आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समझ में शामिल होने के बाद उज्जैन पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज का शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में महाराज ने कहा, मोदी और योगी ही देश में ऐसा कार्य कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर राम प्रतिष्ठा के दौरान उज्जैन में कई साधु संतों को निमंत्रण दिया गया। आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 राजगुरु श्री विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज भी भव्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। महेश तिलक ने बताया कि अयोध्या से लौटने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर श्री विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद उनके अनुयायियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महेश तिलक के निवास निजातपुरा से शुरू की गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती अभिका लाइट होटल पर समाप्त हुई। कार्यक्रम का संचालन रवि राय ने किया। मीडिया से चर्चा में विश्वात्मानंद महाराज ने बताया कि राम मंदिर को लेकर एक महाभारत चल रही थी। इस महाभारत को शांत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी में ही है, जो बिना खून खराबे के इस महाभारत को शांत करने का दम रखते हैं। ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि राम मंदिर को बनता हुआ देखा जाएगा, लेकिन आज यह सपना देश के प्रधानमंत्री ने साकार किया है। महाराज ने देश के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। भव्य शोभा यात्रा के बाद महाराज ने अपने अनुयायियों का आशीर्वचन भी प्रदान किया। रवि राय ने कहा कि गुरुजी का 27 जनवरी को जन्मदिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 राजगुरु श्री विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज का केक कटिंग कर जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हरिसिंह राय, श्याम जायसवाल, पवन अग्रवाल, पंडित नितिन शर्मा, शैलेंद्र राय, प्रमोद राय, प्रकाश राय, बिल्लो काका आदि बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। अयोध्या के राम मंदिर के उत्सव में गए थे। वहाँ से लौटकर मेरे बेटे के विवाह उत्सव में उज्जैन पधारे हैं और शोभा यात्रा विशाल रूप में निकली। उसके बाद आशीर्वचन गुरुदेव के मिले, भक्तों को सबको आशीर्वाद मिला और संसार के मंगल कामना के लिए प्रार्थना करी सभी ने। आचार्य गुरुदेव का 27 जनवरी को जन्म दिवस है, लेकिन चूँकि 27 जनवरी को यहाँ गुरुदेव आ नहीं सकते और हम जहाँ गुरुदेव जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में लेट हो सकते हैं। उस स्थिति को देखते हुए आज हमने गुरुदेव का जन्मोत्सव यहाँ पर उज्जैन में मनाया सभी भक्तजनों के साथ। अपना नाम बताइए। नाम महेश तिलक। अयोध्या से हम होकर के आ रहे हैं। एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। 500 वर्षों का संघर्ष अब समाप्त हुआ है और इस अवसर पर सारे देशवासी, विदेशवासी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा कार्य हुआ है जिसकी कोई इस समय के अनुसार सोच भी नहीं सकता। क्यों? जिस समय ये बिगाड़ हुआ था उस समय ना मीडिया था, ना तुम्हारी तरह कोई दिखाई देते थे और ना ही उस समय ब्लैकमेलर था। आज एक व्यक्ति अगर पीठ घुमाता है तो उसके भी न्यूज़ चलने लग जाती है। ऐसे अवसर पर ये कार्य करना एक बड़ी भारी चुनौती है। मैं तो कहता हूँ महाभारत के युद्ध से कम नहीं है, लेकिन बिना किसी खून की बूंद बहाए ये महाभारत का खेल पूरा करना ये मोदी और योगी का ही काम है। इन्होंने ऐसी पॉलिसी, ऐसा धैर्य उससे काम लिया कि इसमें सफल हो गए। शायद ही ऐसा कोई काम कर सके। और इस अवसर पर सारे देश विदेश, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, सभी धर्म, सभी लोग बहुत उत्सुक थे। मैंने स्वयं देखा, मेरे पीछे बैठे थे दिल्ली के जो हैं वो बड़े जो मस्जिद है उसके मौलाना, वो भी ऐसे घंटी बजा रहे थे। कहते बहुत खुशी का दिन है। मतलब कि विदेशों में भी इससे भी और कई विदेशों में अधिक उत्सव मनाए गए
भारतीयों को अपने इस पर गर्व करना चाहिए और राम राज्य की ये नींव रखी गई है। आगे शांति का, संतोष का, एकता की इस पर्व को आगे मंजिल तक पहुंचाना चाहिए। ओम आशीर्वाद आप उज्जैन वासियों को। उज्जैन के माखड़ोन में गुरुवार सुबह दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति उखाड़कर तोड़फोड़ करने पर हुआ। एक पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मूर्ति गिरा दी, फिर रॉड और पत्थर मारकर मूर्ति में तोड़फोड़ की। इससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया। दोनों पक्षों में पथराव हुआ और लाठियां चली। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, कई दुकानों में भी पथराव किया गया है। पथराव में सब इंस्पेक्टर लालचंद शर्मा घायल हुए हैं और कुछ और लोगों को भी चोट आई है। माखडौन के अलावा उज्जैन और तराना से भी भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लाठीचार्ज कर उग्र भीड़ को खदेड़ा। बवाल के बाद माखडौन के टीआई भीम सिंह देवड़ा को निलंबित कर दिया गया है। एहतियातन मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। माखडौन मंडी गेट और बस स्टैंड के पास जमीन खाली पड़ी है। भीम आर्मी चाहती है कि यहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए, जबकि पाटीदार समाज के लोग सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग करते आ रहे हैं। मामला पंचायत में विचाराधीन है। बुधवार रात असामाजिक तत्वों ने इस जमीन पर सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित कर दी। दूसरे पक्ष के लोगों को इसका पता चला तो वे सुबह जमा हो गए और मूर्ति गिरा दी। फिलहाल असामाजिक तत्वों को समझाकर रवाना कर दिया गया है। जांच कर रहे हैं। जो एविडेंस निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर लीगल एक्शन लेंगे। दोनों पक्षों से बात की है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि मूर्ति लगाने के स्थान पर किसकी मूर्ति लगानी है, इसका फैसला नगर पालिका करेगी। माखडौन थाना प्रभारी को निलंबित किया। लापरवाही पाई जाती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज सुबह माखडौन थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी चौराहा है, वहाँ पर एक महापुरुष की मूर्ति एक समाज के लोगों द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका विरोध दूसरे समाज के लोगों द्वारा किया गया। मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है, जिससे जो है दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शांति स्थापित कराई। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। जिले से वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, जिला कलेक्टर उज्जैन अतिरिक्त बल के साथ में मौके पर पहुंचे हैं। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है। मामला सांप्रदायिक नहीं है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर माखडौन थाने के हैं, इनको चोट लगी है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। घटनाक्रम में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी माखडौन को निलंबित किया गया है। दोनों समाज मूर्ति स्थापित को लेकर ही विवाद कर रहे थे, अलग अलग। जी, अलग अलग महापुरुष की मूर्ति स्थापना को लेकर उस जगह पर विवाद था। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर शान गुरुवार सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नंदीहाल से इस भव्य दिव्य भस्म आरती को अपने परिवार के साथ देखा और गर्भगृह द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। बाबा महाकाल के पूजन के दौरान शान बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद शान ने मीडिया से कहा कि आज दूसरी बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आया हूं। मन में बाबा महाकाल के दर्शन की अभिलाषा थी, जो कि इस भव्य और दिव्य भस्म आरती में पूरी हो गई। शान ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शनों से खुश हूं। भस्म आरती में भगवान के जो दर्शन हुए हैं उसके एक अलग ही अनुकंपा और अनुभव की प्राप्ति हुई है, जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। शान ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना बाबा महाकाल से की। जय श्री महाकाल। बिल्कुल एक सुखद संयोग है कि जब से मैंने जय श्री महाकाल वाला गाना, जिन्होंने कैलाश खेर साहब ने उसको बनाया और मेरे साथ बहुत सारे भारत के नामचीन सिंगर्स गायकों ने गाया है, लेकिन जब से वो गाना मैंने गाया उसके बाद ये दोबारा एक साल के अंदर 2 बार यहाँ आने का ये शुभ अवसर मिला है। तो कुछ तो चमत्कार है कि इस गीत के बाद बार बार यहाँ आना हो रहा है और आशा करता हूँ कि बार बार आना आगे भी होता रहेगा। जय श्री महाकाल। 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा 4 फरवरी से शुरू होगी। पारदर्शिता रखने के लिए इस बार कलेक्टर प्रतिनिधि के सामने थाने से पेपर लाने से लेकर पूरी परीक्षा की गतिविधि की जाएगी। उत्कर्ष स्कूल शास्त्री नगर में इस ट्रेनिंग में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और एडीपीसी गिरीश तिवारी ने पूरे जिले में बनने वाले परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष को बताया कि माशिम की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। मंडल परीक्षा को लेकर सख्ती बरत रहा है। प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए पूरे समय कलेक्टर प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थियों को एक ही उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्न हल करना होंगे। इसमें पेजों की संख्या बढ़ाई गई है। इस पर बार कोड रहेगा। पहले पृष्ठ पर
OMR कवर होगा जिसमें गोला लगाकर जानकारी भरनी होगी। अब तक उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखे रोल नंबर पर स्टिकर लगा दिया जाता था, अब से स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को पूरक अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी को मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही सभी प्रश्न हल करने होंगे। इस बार माशिम ने कई बदलाव किए हैं। परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के साथ पूरक उत्तर पुस्तिका भी ले लेते हैं। इस बार 32 पेज की एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी। इसी उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। इस पर बार कोड रहेगा। पहले प्रश्न पर OMR कवर होगा जिसमें गोला लगाकर जानकारी भरनी होगी। बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं जिनको रूटीन में हम नहीं करते। परीक्षाओं में ज़्यादा संवेदनशील और तत्परता बरतनी पड़ती है, तो इस बात को कुछ ज़्यादा हमको कार्य सौंपा गया है। तिवारी जी ने जो बात कही है उसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ। कलेक्टर प्रतिनिधि का रोल क्या है, उसका मिनट टू मिनट क्या रहेगा, वो आपको अभी हमने सुबह ट्रेनिंग की है उनकी, तो उस PPT को भी बालेंदु जी आपको बता देंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि का रोल, CS और ACS का रोल बहुत सामान्य है। उसमें केवल इतनी परिवर्तन है कि आपको समन्वयक संस्था से आपके केंद्र का एक बड़ा डब्बा मिलेगा, कार्टून। उस कार्टून में दिनांक वाइज छोटे छोटे कार्टून होंगे, ठीक। तो डिब्बे के अंदर डिब्बा, और फिर उस डिब्बे छोटे के अंदर एक दिन के पूरे पेपर है। अगर उस केंद्र पर 3 पेपर हैं तो तीनों उसके ऊपर डेट वेट लिखी होगी, ऊपर डिटेल लिखा होगा डिब्बे पर कि इस 3 एक कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त हो गया जिसकी ट्रेनिंग 11 बजे हो गई। वो आपके साथ सुबह 6 बजे से लगेगा। आपको जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि सुबह 6 बजे पुलिस थाने पर जाना है। CS या ACS वहाँ जाएगा, साथ में जो भी सिर चपड़ी का व्यक्ति हो जाएगा। वहाँ पर आपको कलेक्टर प्रतिनिधि मिलेगा। कलेक्टर प्रतिनिधि वहाँ पर थाने का जहाँ से दिखता है पूरा नाम, वो देखकर अपना फोटो से सेल्फी लेके ऑनलाइन करेगा, जिसकी ट्रेनिंग उनको दे दी है। फिर 6 से 7 के मध्य आपको पुलिस थाने से प्रश्न पत्र का बॉक्स निकालना है। इस बार प्रत्येक विषय का बॉक्स मिलेगा वहाँ से, थाने से, और प्रश्न पत्र जहाँ वितरण होगा व्यास जी बताएंगे, वहाँ पर आपको उस विषय के बॉक्स के हिसाब से, तो बॉक्स जो रहेंगे वो साइज जैसे 5-10 पैकेट है उसको मिलाकर एक बॉक्स बना, उस हिसाब से आपको पेटी में डालना पड़ेगा। तो निर्देश ऐसा डाला था कि पेटी भी बड़ी आएगी, लेना पड़ेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने गृहनगर उज्जैन में अपने प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। डॉक्टर यादव ने महाकाल भगवान जी का दर्शन व पूजन किया। पूजन श्री आकाश पुजारी ने संपन्न करवाया। श्री आकाश पुजारी ने संपन्न करवाया। श्री महाकालेश्वर भगवान के पूजन के बाद चांदी द्वार के समीप श्री वीरभद्र भगवान का भी पूजन किया गया। दर्शन के उपरांत संपूर्ण मंदिर परिसर के आंतरिक व बाहरी परिसर में प्रचलित निर्माण कार्यों का अवलोकन किया व वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर की यज्ञशाला में चल रहे यज्ञ में आहुति भी अर्पित की गई। इस दौरान कलेक्टर व अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति श्री नीरज कुमार सिंह, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्याम बंसल, मंदिर प्रबंधक समिति के प्रशासक व अपर कलेक्टर श्री संदीप सोनी आदि उपस्थित थे। बाबा महाकाल की नगरी में महाकाल मंदिर में विविध प्रकार के निर्माण कार्य का हमने लक्ष्य लिया है, और ख़ास करके उज्जैन आए या मालवा में आए और उज्जैन बाबा महाकाल का दर्शन नहीं करे ऐसा होता नहीं है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासन ने बहुत सारे काम इसमें लिए हैं। आज मैंने निरीक्षण भी किया और उम्मीद करता हूँ कि कुछ काम तो समाप्त होंगे, कुछ 2-3 महीने बाद लेकिन आगामी इस मंच को लेकर के एक नया और प्लान बना रहे हैं, जिसमें दर्शन शीघ्र और ख़ास करके जो दिव्यांग जन हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको भगवान के दर्शन जल्दी हो, और जिसको अपने हिंदू धर्म को जानने की जिज्ञासा वो जरूर पूरा अलग अलग प्रकार के जैसे संग्रहालय है या महाकाल का महालोक है, अन्य जो हमारे दर्शन की विभिन्न प्रकार की सनातन संस्कृति की अलग अलग प्रकार से दिखाने का, समझाने का प्रयास किया गया। उसको देखने के लिए समय निकाले। मैं बाबा महाकाल की नगरी में माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब वो आए तब से हमने इस उज्जैन का एक अलग रूप देखा है,
और जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई तो उसके बाद तो हमारे सभी देवस्थानों के लिए और अलग विचार करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ शीघ्र दर्शन के साथ एयर कनेक्टिविटी भी मिले, ताकि भविष्य में उज्जैन से हवाई यातायात की सुविधा भी मिले। इसमें दोनों प्रकार से काम करेंगे, एक हेलीकॉप्टर से और एक प्लेन से। तो एयरपोर्ट के लिए भी प्लान बनवा रहा है और एक हेलीपैड भी ले रहा है, जिसके माध्यम से एक दिन में 2 ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं या अन्य और जहाँ वो दर्शन करने जाए वहाँ उसको एयर कनेक्टिविटी मिले। मेरी अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार गंभीर होकर के सभी मोर्चों पर समान रूप से काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो विकास के काम भी कर रही है और जो हमारी मूल मान्यताएँ हैं धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार सभी धर्मों के अलग अलग कामों को हाथ में लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छोटी मायापुरी में रहने वाली युवती की अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। चिमनगंज थाना क्षेत्र की छोटी मायापुरी में रहने वाली रेखा की अज्ञात कारणों के चलते मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती की कुछ समय पहले शादी हुई थी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए युवती अपने घर पर ही रह रही थी। रात को वह जब अपने कमरे में सोने के लिए गई थी, जब सुबह बहुत देर तक नहीं उठी तो घर वालों ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो युवती की लाश पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू की। मौत का तो पता नहीं, वो रात को 12 बजे सोए थे खाना वाना खा के। उसके बाद सुबह देखा, मेरे को बुलाने आया मेरा भांजा कि अब मैंने बोले मामा वो रेखा को कुछ हो गया है, तो मैं गया देखने के लिए तो हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए थे, कड़क हो गई थी पूरी बॉडी। यही हुआ इसके अलावा। क्या रेखा क्या उम्र है? 19 साल 19। क्या तो वो वहीं मायके में शादी हो गई थी उसकी, तो यहाँ आ गई थी वो ससुराल में, पढ़ाई में चल रही थी उसकी मायके में। कहाँ पर हुआ हादसा? ये मायापुरी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर प्रजापत। कौन हो आप? मैं लड़के का मामा जी हूँ। ये कौन? ये चिमनगंज थाना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।